हे गाइस, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप लोग समर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, कहीं पर भी हैं। आई गेस ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर जगह समर्स ही चल रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। वैसे तो हाँ, हर चीज़ के लिए मैसेजेस आते हैं, बट एक चीज़ है जो रिपीटेडली पूछी जाती है और मैंने कोशिश की है सबको जवाब देने की, बट आजकल थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। आई एम सॉरी अगर आप भी उस पेंडिंग लिस्ट में है कि मेरा इंस्टाग्राम पे जवाब आपको नहीं मिल पाया। बहुत जल्दी कैचअप करूँगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुझे लगा एक वीडियो ही बना देते हैं इंडिविजुअल चैट पे जवाब देने की बजाय। तो आगे से सेम क्वेश्चन जो भी मुझसे पूछेगा मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगी। सो गाइस, जैसा आपको पता ही है कि हम दोनों का HR बैकग्राउंड है, तो बहुत सारे लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें कनाडा में आना है एंड फॉर सम रीजंस हु आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू द परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू द एक्सप्रेस एंट्री, तो वो जॉब्स में हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्या हम एक्चुअली में उनको हेल्प कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम यही बात डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी कंट्री में बैठे हैं और आप कनाडा में आना चाहते हैं, पीआर इज अ डिफरेंट वे डेफिनेटली। तो सबको ही पता है कि आप पीआर अप्लाई कीजिए एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, अगर पीआर मिल जाए तो कनाडा आ जाइए, मोस्ट वेलकम। मगर देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड टू अप्लाई अंडर एक्सप्रेस एंट्री, या फिर स्कोर नहीं बन रहा है, तो वो सभी बहुत ट्राई करते हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए, या तो PNP मिल जाए या फिर वर्क परमिट मिल जाए या कोई जॉब मिल जाए। तभी वो मुझसे एक ही बात पूछते हैं, कैन यू गेट अस अ जॉब इन कैनेडा सो दैट वी कैन ऑल्सो कम। गाइज, एज मच एज वी वॉन्ट टू हेल्प everyone, there are few restrictions. Canada is not like Dubai, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि यार आप दुबई में एक जॉब दिलवा दो, तो दुबई में जॉब कैसे मिलती है कि यार 3 महीने के विजिट वीज़ा पे वहाँ पे लोग जाते हैं या 1 महीने के विजिट वीज़ा पे जाते हैं। वी प्रेफर टू से कि 3 महीने के वीज़ा पर जाओ, विजिट वीज़ा पर जाकर वहाँ पर रहकर लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, एंड मोर और लेस एक विजिट वीज़ा में या मैक्सिमम 2 विजिट वीज़ा में सभी सेटल्ड हो जाते हैं वहाँ पे, जितना मैंने देखा है। तो दिस इज़ द वे हाउ यू गेट अ जॉब इन दुबई। तो अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर यही पूछोगे, मेरा यही जवाब रहेगा, गाइज गो टू दुबई ऑन अ विजिट वीज़ा एंड लुक फॉर जॉब्स। इफ यू आर लकी, आजकल तो यही है, यू विल गेट समथिंग। बट गाइस, कनाडा में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ ट्राई किया है, ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश की है, तो आपने देखा होगा कि हर जॉब में एक क्वेश्चन जरूर रहता है, आर यू एलिजिबल टू वर्क फॉर एनी एम्प्लॉयर इन कैनेडा। उसका जवाब अगर आपने नो दे दिया तो मतलब एम्प्लॉयर के पास आपकी प्रोफाइल जाएगी ही नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्या आपके पास ओपन वर्क परमिट है। तो यही मैं भी पूछती हूँ इंस्टाग्राम पे, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आर यू एलिजिबल टू वर्क इन कनाडा। लाइक इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क इन कनाडा, लाइक यू डू नॉट हैव अ सोशल इंश्योरेंस नंबर इन कनाडा, तो मतलब चीज़ें थोड़ी डाउन साइडेड हो जाती हैं। अब जो लोग एलिजिबल नहीं है, जिनके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, जो कि बस नए हैं और ढूंढ रहे हैं कि क्या करें और कनाडा कैसे जाए, उनके लिए आज हम वर्क परमिट्स की बात करते हैं कि क्या तरीका है कि आप कनाडा में एलिजिबल हो सकते हो काम करने के लिए, किस तरीके से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। कनाडा में ऐसा नहीं है कि बस आपको जॉब मिल गई अपनी कंट्री में बैठकर। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और मैंने आपको ऑफर लेटर बनाकर दे दिया कि हाँ जी मैंने आपको अपनी कंपनी में जॉब दे दिया, आ जाओ कनाडा। You won't be able to come like that. You won't be able to get a work permit like that. और even if I am an employer, तो मैं भी सिर्फ ऐसे सिंपल पेपर पे एक जॉब ऑफर देकर आपको आपका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकती, आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकती। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो वर्क परमिट की बात करते हैं। सो गाइस, जब वर्क परमिट की बात हो रही है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। एक ओपन वर्क परमिट है, दूसरा क्लोज्ड वर्क परमिट होता है। ओपन वर्क परमिट में यू कैन वर्क फॉर एनी एम्प्लॉयर इन कैनेडा। आप कभी भी जॉब छोड़ भी सकते हो, नई जॉब ज्वाइन भी कर सकते हो, ईजी है चेंज करना। बट व्हेन यू आर इन अ क्लोज्ड वर्क परमिट, यू आर एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय एन एम्प्लॉयर, और आप जितने टाइम के वर्क परमिट पे हो उतने टाइम सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो। जो ओपन वर्क परमिट है वो स्टूडेंट को भी मिलता है, स्टूडेंट भी ओपन वर्क परमिट पे होते हैं, बट दे कैन वर्क फॉर पार्ट टाइम ओनली 20 आवर्स पर वीक टिल द टाइम दे आर स्टूडेंट्स। जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दे अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो उनको अलाउ करता है कि वो फुल टाइम काम कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयर के लिए। चलो पहले ओपन वर्क परमिट देखते हैं कि आर यू एलिजिबल टू गेट एन ओपन वर्क परमिट, तो उसके बाद हम क्लोज वर्क परमिट की बात करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप कनाडा में नहीं हो, पीआर होल्डर नहीं हो, स्टूडेंट नहीं हो कनाडा में, तो कनाडा में वर्क करने के लिए, जॉब लेने के लिए आपको वर्क परमिट तो चाहिए। तो अब आपको किस सिचुएशन में ओपन वर्क परमिट मिल सकता है? तो एक तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं, उनके स्पाउसेस या फिर उनके कॉमन लॉ पार्टनर्स, उन सबको ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। और उनके स्पाउसेस के ऊपर ये कंडीशन नहीं है कि उनको 20 घंटे ही काम करना है। दो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो ये आपके लिए कंडीशन है कि आप 20 घंटे से ऊपर हफ्ते में
हफ्ते में 20 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसके स्पाउस हो तो आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा और आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप कनाडा में वर्क परमिट पर हो और आपने पीआर अप्लाई कर दिया है और अब आपको पता है कि पीआर आने में टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा वर्क परमिट तो 2 दिन के बाद ही एक्सपायर हो रहा है, तो यू कैन अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट। वो उसको आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट बोलोगे। तो ये ब्रिज करेगा उस टाइम को कि आपका वर्क परमिट, जिस वर्क परमिट पे आप कनाडा में अब तक काम कर रहे थे, वो तो एक्सपायर हो रहा है और पीआर अभी तक आई नहीं है। कंडीशन यही है कि आपकी पीआर अप्लाई हो जानी चाहिए एंड यू कैन स्टे इन कनाडा, आपको एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा कौन अप्लाई कर सकते हैं? सारे वो लोग जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। लाइक हमने जो अभी दूसरा केस डिस्कस किया कि वर्क परमिट पे आप हो लेकिन वो एक्सपायर हो रहा है, तो उनके फैमिली मेंबर्स जो भी पीआर एप्लीकेशन में उन्होंने नाम डाला है वो सभी भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उनके स्पाउस भी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फैमिली मेंबर्स जो अपने पीआर में जिनका नाम डाला है पीआर एप्लीकेशन में, उन सबको ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। मतलब टेम्पररी रेजिडेंट्स इन कनाडा कैन गेट ओपन वर्क परमिट। अब यहाँ पे ओपन वर्क परमिट्स हो जाते हैं खत्म। तो आपके पास ओपन वर्क परमिट है, आप कनाडा में काम कर सकते हो, मगर ये सारे वही लोग हो गए ईदर जिनकी पीआर इन प्रोसेस है या फिर वो स्टूडेंट वीजा के लोगों के स्पाउसेस हैं। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की भी जो कनाडा में नहीं हैं या जिन्होंने कनाडा की पीआर अप्लाई नहीं करी है। अब आप लोग या स्टूडेंट वीजा पर भी नहीं है और उनके स्पाउस भी नहीं है, तो मतलब क्लोज वर्क परमिट। क्योंकि ओपन वर्क परमिट आपको पता चल गया, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं हो तो आप क्वालिफाई नहीं करते ओपन वर्क परमिट के लिए, तो ओपन वर्क परमिट को रख देते हैं साइड पे। तो अभी आपको चाहिए एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट। ओके, सो मैंने जैसे बताया कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट है, दैट विल बी अ क्लोज्ड वर्क परमिट। अब वो जो क्लोज वर्क परमिट है वो आपको अलाउ करेगा सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करने के लिए। अब क्या है कि हर प्रोविंस की अपनी अलग कंडीशन होती है। लाइक ओंटारियो की कंडीशन क्या है कि अगर ऐसे ऑफर लेटर एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया है और उसके बेस पे अगर आप वर्क परमिट अप्लाई कर दोगे, दैट वॉन्ट बी सफिशिएंट। एम्प्लॉयर को क्या करना है? एम्प्लॉयर को आपको ऑफर लेटर देने से पहले उस जॉब को LMIA प्रोसेस के थ्रू क्लियर करवाना है। अब LMIA क्या है वो शिल्पा आपको बताएगी। तो कोई भी जॉब अगर मेरे पास है और मैं उसके लिए कोई बंदा हायर करना चाहती हूँ, अगर मैंने कनाडा में ही उस बंदे को हायर करना, तो डेफिनेटली आई नीड टू जस्ट गो एंड पोस्ट द जॉब ओपनिंग इन द पोर्टल्स एंड आई विल गेट द रिस्पॉन्सेज। लेकिन अगर मुझे उस प्रोफाइल पे कोई ऐसा बंदा हायर करना है जो कनाडा में नहीं है, कनाडा का रेजिडेंट भी नहीं है, कोई फॉरेन नेशनल हायर करना है, तो मुझे पहले गवर्नमेंट से, इमिग्रेशन ऑफिस से उस जॉब को अप्रूव कराना होगा कि लिसन आई हैव दिस जॉब, मैंने ये कनाडा के पोर्टल्स पे जॉब डाली, मुझे एलिजिबल या फिर रेलिवेंट कैंडिडेट नहीं मिला, तो अब मुझे बाहर से एक बंदा बुलाना है। अब वो भी ये चेक करेंगे कि एक्चुअली में आपने ये जॉब पोस्ट करी थी, 1-2 महीने तक आपने चेक किया, 3 मंथ्स तक आपने चेक किया, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर उनको लगेगा कि एक्चुअली में ओंटारियो में, क्योंकि मैं ओंटारियो में तो ओंटारियो की बात करूंगी, ओंटारियो में जो वो जॉब है उसके कमी है लोगों की, एक्चुअली में लोग इनफ नहीं है, तो वो अलाउ कर देंगे बाहर से बुलाने के लिए। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पहले एम्प्लॉयर को 3 महीने तक वो जॉब एडवर्टाइज करनी होती है, फिर उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर उसका लीमिया अप्रूव कराना होता है, उसके बाद आपको वो जो जॉब ऑफर देते हैं वो वैलिड होती है, जिसका आपको पॉइंट्स भी मिल जाते हैं पीआर पे, और आप एक्चुअली में पीआर लेकर आ सकते हो कनाडा, या फिर वर्क परमिट लेकर ही आ जाओ। अगर पीआर में मान लो 50 नंबर मिले आपको लीमिया अप्रूव जॉब ऑफर के, और 50 नंबर के साथ भी आप एक्सप्रेस एंट्री में इतना स्कोर नहीं ला पा रहे कि आपको पीआर मिल जाए, तो वर्क परमिट लेकर आप कनाडा आ जाओ। अगर आपके पीआर में सिर्फ 30-40 नंबर कम पड़ रहे हैं, आप लाइक 430 पे हो और आपको इनवाइट नहीं आ रहा, और आपको ऐसी लीमिया अप्रूव्ड कोई जॉब मिल गई है, कोई जॉब ऑफर मिल गया है जो आपको 50 नंबर दे दे, अगर वो पॉइंट्स लेकर आपका स्कोर बन गया पीआर लायक, तो आप सीधा पीआर लेकर ही आ जाओ, राइट। और अगर आपका फिर भी स्कोर नहीं बनता है, तो आप उस वर्क परमिट पे, उस क्लोज वर्क परमिट पे कनाडा में आओगे, फिर उसी वर्क परमिट पे कनाडा में जॉब करिए 1 साल तक, और 1 साल के बाद यू विल बी एबल टू अप्लाई अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एंड यू माइट गेट अ पीआर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर मेरे पास एक आपके लिए जॉब है भी, लेकिन वो लीमिया अप्रूव्ड जॉब नहीं है, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू गाइज। और मैं ही क्यों, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको बोलते हैं कि आपको कनाडा मूव करने के लिए हेल्प कर दें, एज मच एज दे कैन डू इट, दे वॉन्ट टू डू इट, if they don't have limia approved job offer, they might not be able to help you. And guys, this is the same thing in 3 other provinces. Ontario के अलावा अगर आप अल्बर्टा में जॉब लेते हैं, अगर आप सास्काचुआन में जॉब लेते हैं, या मैनीटोबा में जॉब लेते हैं, इन चारों प्रोविंसेस में आपको जो जॉब है वो लीमिया अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसी के बेस पर तभी आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। बट इसके अलावा जो अदर प्रोविंसेस है, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया,
वहाँ पर आपको LMIA की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर आपको एक जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट PNP लेने के लिए। तो अगर ब्रिटिश कोलंबिया का कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे दे और आप उस जॉब ऑफर के बेस पर PNP अप्लाई करो ब्रिटिश कोलंबिया में, यू माइट गेट अ PR, बट ये यू माइट गेट PNP। बट इसमें भी एम्प्लॉयर से कुछ कैटेगरीज होती है। लाइक आई नो अ पर्सन जिसको ब्रिटिश कोलंबिया में एक कंपनी में, उनके रिलेटिव की कंपनी थी, उन्होंने उसका जॉब ऑफर दिया, बट स्टिल ही वाज नॉट एबल टू सिक्योर द PNP, क्योंकि उन्होंने बोला कि वी आर नॉट कन्विंस्ड कि इस कंपनी में आपके रेलिवेंट, आपकी जॉब प्रोफाइल के रेलिवेंट कोई जॉब है। तो मेक श्योर अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में भी एक जॉब ऑफर ले रहे हो तो वो जो कंपनी आपको हायर कर रही है उनका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि आपका प्रोफाइल उस कंपनी में फिट होता हो। गाइस मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि ऐसे एम्प्लॉयर्स जो कनाडा में आपको जॉब ऑफर दे सकते हैं और आप उन जॉब ऑफर्स के थ्रू PNP अप्लाई कर सकते हो, हाउ वुड यू रीच दोस एम्प्लॉयर्स? तो डेफिनेटली आपको कॉल करने होंगे ऐसे एम्प्लॉयर्स को, आपको उनको रीच आउट करना होगा इंटरनेट पे, लिंक्डइन पे। और आई वुड से कि HR को कॉल करना वुड ऑलवेज हेल्प। कनाडा में ऐसा नहीं होता है कि हम HR डिपार्टमेंट में हैं और किसी ने हमारे लिए कॉल किया है और हम उसको जस्ट इग्नोर कर सकते हैं। मोस्टली पीपल address the phones. Mostly people speak to the person if they are calling for HR for whatever. So make the calls to the employers. आपको पता है कि आपका डेजिग्नेशन या आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि ऐसी 10-15 कंपनीज हैं, उनमें आपकी रेलिवेंट प्रोफाइल के वैकेंसीज हैं। Call those HRs, call those companies, introduce yourself and tell them that you are an eligible candidate for those jobs. Who knows, you get a job offer and the PNP based on that. लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कनाडा में कॉल करना इतना ईजी नहीं होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा अगर आप अपनी कंट्री से कनाडा में इंटरनेशनल कॉल्स करोगे। तो यहाँ पर भी वी हैव यू सॉर्टेड। यूज योला कॉल्स ऐप। योला कॉल्स ऐप एक इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग सॉफ्टवेयर है जिसके एंड्रॉयड पे 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं एंड 18,000 रिव्यूज हैं एंड इट हैज़ 4.5 स्टार रेटिंग। अगर आप योला कॉल्स के थ्रू किसी को भी कॉल करते हो इंटरनेशनली, बहुत ही चीप रेट पे कॉल कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? जब आप किसी को कॉल करोगे योला कॉल से तो आपका खुद का फ़ोन नंबर डिस्प्ले होगा उनके फ़ोन पे, कोई वेग ऐप नंबर या 000 या प्राइवेट नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। इट विल लुक लाइक आप अपने फ़ोन से ही कॉल कर रहे हो डायरेक्टली। एंड गाइस बिलीव मी, इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल जब 000 या फिर कोई प्राइवेट नंबर से कॉल्स आती हैं। इनफैक्ट हमें भी कॉल्स आती है तो हम भी उनको इग्नोर कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर आप अपने एम्प्लॉयर्स को कॉल कर रहे हो, रीच कर रहे हो उनको, और कुछ इस तरह का अजीब सा नंबर जाता है तो दे विल इग्नोर यू। सो बेटर टू हैव अ कॉलिंग सॉफ्टवेयर लाइक योला कॉल्स, जिसमें अगर एम्प्लॉयर को आपको कॉल बैक भी करना पड़े तो वो उस नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं क्योंकि वो आपका खुद का नंबर है। और इस योला कॉल्स ऐप के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कॉल कर सकते हो। तो दुबई में भी अगर आपको एम्प्लॉयर्स को ऐसे ही रीच आउट करना है तो आप योला कॉल्स का यूज़ कर सकते हो। और जब आप एक बार दुबई या कनाडा मूव हो जाओगे तब भी योला कॉल्स आपके साथ ही रहेगा, अपने लव वंस को अपनी कंट्री में यू कैन बी इन टच। तो योला कॉल्स का डाउनलोड लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, गो चेक इट आउट। तो गाइस अब ये तो बात होगी कि कैसे एम्प्लॉयर्स को रीच करना है। अब उनका नंबर्स लेने के लिए अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, नेटवर्किंग करो। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन पे आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो बनाओ, एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको सिर्फ HRs को ही कॉन्टैक्ट करना है। आपकी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग आपको लिंक्डइन में मिलते हैं उन सबको कॉन्टैक्ट करो, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करो एंड देन आप उनसे आइडिया ले सकते हो कि हाँ उनकी कंपनी में कुछ इस तरह की जॉब्स है या नहीं है। अदरवाइज जस्ट आस्क देम अबाउट देयर एक्सपीरियंस कि कैसे उनको ये जॉब मिली। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इमिग्रेंट्स ही थे, कनाडा में पहुंचे हैं PR लेकर या वर्क परमिट लेकर, तो वो आपको अपनी स्टोरीज बताएंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि यार यस, लिंक्डइन एक नेटवर्किंग टूल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज लिंक्डइन पे मिलेंगे। लाइक मेरी जॉब HR में है बट ऐसी प्रोफाइल पे है जिसमें मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज लिंक्डइन से नहीं आते हैं। मैं जॉब पोर्टल्स पे ज़्यादा रहती हूँ तो मैं अपना लिंक्डइन 10 दिन भी ओपन नहीं करती, लेकिन मैं जब भी ओपन करती हूँ आप बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे लिंक्डइन पे जो मुझे बोलते हैं आई एम योर यूट्यूब सब्सक्राइबर, कैन यू हेल्प मी इन गेटिंग अ जॉब इन कनाडा, सेम जो इंस्टाग्राम पे होता है। तो वो सोचते होंगे कि यार लिंक्डइन पे तो ये बंदी मैसेजेस पढ़ती भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन लिंक्डइन। बट यही हाल सभी HRs का होता है। दे माइट बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, लेकिन अगर आप उनके रेलिवेंट कैंडिडेट नहीं हो तो दे माइट नॉट हैव अ टाइम टू रिप्लाई टू यू। तो यही मैं बोलूँगी कि डोंट बी डिसहार्टेंड। हो सकता है 100 लोग आपको रिप्लाई ना करें, लेकिन अगर आप एक ऐसे HR के पास पहुंच गए जो कि आपकी प्रोफाइल के लिए हायर कर रहा है और वो आपकी प्रोफाइल में जाकर देखे कि यार ये रेलिवेंट कैंडिडेट है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा। तो हो सकता है इट माइट टेक 2 months, 3 months, 6 months टू गेट दैट वन पर्सन who can actually give you your dream job or a job offer or PNP, but it's worth it to try, right? And guys, don't forget,
कनाडा में जो सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलती हैं दैट इज़ थ्रू इंडीड. I got 2 of my jobs through Indeed. No, 3. I got 3 of my jobs through Indeed only. सो गाइज अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको कनाडा में पीआर मिला था, यहाँ पर आए, सॉफ्ट लैंडिंग करके वापस चले गए. मतलब वो एलिजिबल हैं कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम करने के लिए, बट अभी कनाडा में नहीं है. अब उनके लिए मैं यही बोलूँगी यार, क्यों गए वापस? मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, पीआर मिल गई है, पीआर कार्ड्स मिल गए हैं, अब वापस इंडिया चलते हैं बिकॉज कनाडा में खर्चे बहुत हैं. इंडिया से जॉब्स अप्लाई करेंगे या अपनी कंट्री से जॉब्स अप्लाई करेंगे, जब मिल जाएगी तब कनाडा मूव कर लेंगे. नो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. अगर आप कनाडा में आ ही गए हो, सॉफ्ट लैंडिंग की ही थी, तो वो टाइम यूज़ करते नेटवर्किंग के लिए, वो टाइम यूज़ करते कुछ सर्वाइवल जॉब्स करके ही चाहे, लेकिन कनाडा में रहकर कनाडा में अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए. और क्या पता कौन सी सर्वाइवल जॉब आपको आपकी ड्रीम जॉब तक पहुंचा देती. सर्वाइवल जॉब पे हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ऊपर भी लिंक डाल दूंगी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी. वो वीडियो जाकर जरूर देखो. अगर आप कनाडा में आते हो, नेटवर्किंग करते हो, सर्वाइवल जॉब्स करते हो, अपनी कनेडियन क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू करते हो, मोर और लेस टाइम लग ही जाता है यार थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली सारे सेटल हो जाते हैं. इट्स way easier to get your dream job while you are in Canada rather than sitting in India. अब इसको हम इस एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं यार कि सोचो आपका कोई बिजनेस है कनाडा में, राइट? मान लो ब्रैम्पटन में आपका एक ऑफिस है और आपने जॉब पोस्टिंग करी है ब्रैम्पटन के लिए एडमिन असिस्टेंट के लिए, और हो सकता है आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट हो एडमिन असिस्टेंट जॉब के लिए. लेकिन अगर मैं एक ऐसी जॉब पोस्टिंग करूंगी या आप एक ऐसी जॉब पोस्टिंग करेंगे, तो जो भी रिज्यूमेस आएंगे आप किन को इंटरव्यू के लिए बुलाओगे? वो जो ब्रैम्पटन में रहते हैं, आपके ऑफिस के 5, 10, 15 किलोमीटर पे हैं, आप उनको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाओगे? या जो बंदा ठीक है एलिजिबल है कनाडा में काम करने के लिए लेकिन अभी इंडिया चला गया है, यू विल बी इन डाउट, पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूं या ना करूं इंटरव्यू लेकर. तो जो बंदे कनाडा में मिल रहे हैं पहले उन्हीं का ही इंटरव्यू ले लेता ना, अनलेस आपकी कोई बहुत ही स्पेसिफिक स्किल सेट है, आप आईटी में हो या आप कोई ऐसी वर्क प्रोफाइल पर हो जिसके बंदे मिलने कनाडा में बहुत मुश्किल है और एम्प्लॉयर विल स्टिल कंसीडर यू इवन इफ यू आर नॉट इन कनाडा, देन इट्स ओके कि आप सॉफ्ट लैंडिंग करके वापस चले गए. लेकिन अगर आपकी ऐसी ही जॉब्स हैं, ऐसा ही जॉब प्रोफाइल है जिसके बंदे कनाडा में बहुत इजीली मिल जाएंगे, गाइस यू डोंट स्टैंड अ चांस. बट गाइज डोंट बी डिसहार्टेंड. अब वहां पर बैठे बैठे नेटवर्किंग स्टार्ट करो. लिंक्डइन आपके लिए भी है. नेटवर्किंग स्टार्ट करो, लोगों से कनेक्ट करो. हो सकता है कि जो शिल्पा ने अभी बोला उसके अगेंस्ट कुछ हो जाए और आपको जल्दी जॉब मिल जाए. आमीन. ओके, तो ये वीडियो खत्म करते हैं. सबको ऑल द बेस्ट बोल के, सबके लिए बेस्ट विशेस, सबके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस. आई होप आप सबको आपके ड्रीम जॉब्स मिलें और आप सब कनाडा में या दुबई में, जो भी आपकी ड्रीम कंट्री है, वहाँ पर सेटल हो जाएं. कनाडा में है, ऑन्टेरियो में है, तो यहाँ पर आ जाइए और हमसे जरूर मिलना. लेकिन हम आपसे मिलेंगे जरूर अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. इस वीडियो के लिए इतना ही. Right guys, so take care of you. See you soon in our next video. Bye bye. Bye.